तो अगेन स्किल्स के ऊपर एक और स्लाइड है, बट इसमें आएंगे आपके हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो हार्ड स्किल्स का मतलब है आपके टेक्निकल स्किल्स। तो जैसे कल अपन ने डिस्कस किया था कि आपको कोई सॉफ्टवेयर नॉलेज है, एमएस ऑफिस का नॉलेज है, कोई केमिकल रिलेटेड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है उसका नॉलेज है, बेसिक इंटरमीडिएट एक्सपर्ट लेवल जो भी लेवल का नॉलेज है, वो सारी चीजें आपके हार्ड स्किल्स में आएगी। एंड सॉफ्ट स्किल्स में आएगा आपका लीडरशिप, आपका स्पोर्ट्समैनशिप, आपका क्रिएटिविटी, आपका कोलैबोरेशन स्किल्स। तो ये सारी चीजें जो एज अ पर्सन आपके अंदर है, जो आपको यूनिक बनाती है, वो सारी चीजें आपकी सॉफ्ट स्किल्स हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे अकम्पलिशमेंट्स के बारे में। तो अकम्पलिशमेंट में कोई भी पब्लिकेशन, तो कई बार होता है कि आप पेपर पब्लिश कर रहे हो, तो पेपर पब्लिशिंग यहाँ पे आ जाएगा। आपने कोई अगर पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया है या आपको पेटेंट्स अवार्ड हुए हैं, वो सारी चीजें इधर आ जाएगी। आपने कोई कोर्स किया है, तो अभी आजकल कोर्स एरा और सिंपली लर्न और इस टाइप के बहुत सारे वेबसाइट्स जो आ रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी डिजिटल एजुकेशन के कोर्सेस आपको मिल रहे हैं। आपने अगर वैसा कुछ भी किया है, वो सारे कोर्सेज का आप इधर मेंशन कर सकते हो। आपकी कोई प्रोजेक्ट्स है, सो हर कॉलेज में भी जनरली इंटरनली अपन प्रोजेक्ट्स करते हैं, या तो कोई कंपनी के साथ मिलके प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वो सारे प्रोजेक्ट्स का मेंशन आप यहाँ कर सकते हो। अवार्ड्स, प्रोफेशनल अवार्ड्स, या तो कोई गेम में अवार्ड मिला, या तो कोई कंपटीशन में क्विज वगैरह वैसे अवार्ड्स, वो सारे इधर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अब्रॉड स्टडीज के लिए अगर जाते हो, तो एसएटी, जीआरई, ये सारे आप जब टेस्ट लेते हो, तो उसका स्कोर अगर आप मेंशन करना चाहते हो, इफ इट इज वेरी गुड और आप मेंशन करना चाहते हो, तो वो सारे टेस्ट स्कोर्स यहाँ पे आ जाएंगे। लैंग्वेजेस, रेलेवेंट लैंग्वेजेस आपको अगर लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको महाराष्ट्र में ही रोल चाहिए एंड आपको पता है कि मराठी आती है, तो वो मुझे स्पेशल बनाता है, बिकॉज जो आउट ऑफ स्टेट से आ रहे हैं उनको मराठी का प्रॉब्लम है, और मुझे इंटीरियर में अगर कोई रोल भी मिलता है तो मुझे चलेगा, बट एक अच्छी कंपनी में जहाँ पे मराठी स्पीकिंग अगर है, तो लैंग्वेज में आप फिर जरूर मराठी डालिए, क्योंकि उससे फिर आपका केस और स्ट्रांग हो जाता है कि उनको मराठी स्पीकिंग चाहिए कोई, और आपको मराठी आती है। सिमिलरली अगर आपको कोई और फॉरेन लैंग्वेजेस आती है, जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पे मेंशन करिए। इसमें ऑलरेडी आता है कि आपको बिगिनर लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, एक्सपर्ट लेवल हो, सिर्फ स्पीकिंग है, सिर्फ लिसनिंग है, हर लेवल पे आप इसको एकदम अच्छे से मेंशन कर सकते हो कि आपका क्या लेवल ऑफ नॉलेज है उस लैंग्वेज के बारे में। एंड ऑर्गेनाइजेशन, सो अगर आपने कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंस किया है, आप कोई रोटरैक यूथ क्लब, रोटरी, ऐसे कोई भी इसके मेंबर्स हो, तो वो सारी चीजें, कोई और अपना समाज के मंडल वगैरह होते हैं, सो युवा समिति, उसके अगर आप मेंबर्स हो, वो सारी चीजें ये आपके अकम्पलिशमेंट वाले सेक्शन में आ जाएगी। एंड लास्ट वाली जो चीज है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये मैं कहूंगी सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपका आता है recommendations। अब recommendations इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज लाइक सिफारिश पत्र, अगर बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में मैं कहूँ, तो ये उस टाइप से हो गया कि कोई आपके बारे में अच्छा बता रहा है कि हाँ मैंने इस पर्सन के साथ काम किया है, एंड ये पर्सन बहुत ही नेक है, बहुत ही अच्छे से काम करता है, सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है, जुगाड़ू है। सो कोई अगर आपको अप्रिशिएट करता है और वो आपका लिंक्डइन पे प्रेजेंट है, तो जब कोई आपकी प्रोफाइल के को गो थ्रू कर रहा है और बाद में दिखता है अरे वाह इसको तो इतने सारे रिकमेंडेशन है, सो ऑटोमेटिकली सामने वाले के दिमाग में आपके लिए आप ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, बिकॉज उसको लगता है कि हाँ इस पर्सन में दम है, ये इसने काम किया है और लोगों ने इसके काम को सराहा भी है, अप्रिशिएट भी किया है। तो इसलिए हमें इसको शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, इसे चांस देना चाहिए, इससे आगे बात बढ़ानी चाहिए। तो रिकमेंडेशंस लेना बहुत जरूरी है। किससे हम रिकमेंडेशंस ले? आप रिकमेंडेशंस ले सकते हो आपके पीयर से, तो आपके जो बैचमेट्स हैं, अगर आपने मिलके कुछ काम किया है, वैसे आप रिकमेंडेशन ले सकते हो।
आप आपके टीचर से रिकमेंडेशन ले सकते हो कि टीचर जो आपके काम से या कहीं पे आपने टीचर को एक्स्ट्रा कोई प्रोजेक्ट में हेल्प की है, तो वो चीज के लिए अगर टीचर आपको सराहे कि हाँ इस एबीसी पर्सन ने अपना करिकुलम अपनी पढ़ाई करते हुए एक एक्स्ट्रा काम किया जिसमें उसने मुझे हेल्प की, तो अगेन आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है। अगर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल सर आपको रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ ये पर्सन बहुत ब्राइट है और इसको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, आई होप दिस पर्सन सक्सीड्स मोर इन फ्यूचर, उस टाइप के रिकमेंडेशंस भी अगर आपको मिले तो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज अल्टीमेटली कौन आपको रेकमेंड कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप ज्यादा सीनियर अथॉरिटी से लोगे तो उस चीज का ज्यादा दम पड़ेगा आपके प्रोफाइल में। तो यहाँ पे ये स्लाइड कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड कहीं पे किसी को कोई और डाउट्स है, कुछ पूछना है? मैं आगे बढ़ू? मैम ओके ठीक है। तो ये जो पिछले स्लाइड में मैं स्किल्स के बारे में बोल रही थी, ये वाला सेक्शन जहाँ पे हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स आते हैं, ओके कंटिन्यू करूं कि कोई डाउट है? अभी आप सबको ये टॉप 5 सॉफ्ट स्किल्स वाली स्लाइड ही दिख रही है ना? यस मैम। हाँ मैडम। ओके तो पिछले इसमें जो मैं स्किल सेक्शन का बोल रही थी कि अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, वो ये वाला है। तो अपन ने सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स डिस्कस किया क्या होते हैं। अब ये जो लिस्ट है ये पिछले साल लिंक्डइन ने पूरे जितने भी करोड़ों लोग लिंक्डइन पे है रिक्रूटर से बात करके पता लगाई कि क्या आपको सॉफ्ट स्किल्स में आप सबसे टॉप के 5 क्या देखते हो, तो ये उसकी लिस्ट है। एंड टॉप हार्ड स्किल्स आप क्या देखते हो, ये उसकी लिस्ट है। तो अगेन हार्ड स्किल्स जो है हर कोई इजीली स्विच तो नहीं कर सकता। अभी अगर आप केमिकल इंडस्ट्री में हो तो ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीजें आपके लिए रेलेवेंट तो नहीं है। तो डोंट वरी, ये बस एक ट्रेंड जैसा है। बट इसमें आप थर्ड पॉइंट जब देखोगे एनालिटिकल रीजनिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई ना कोई तरीके से एनालिटिकल रीजनिंग आप आपके रेज्यूमे में, आपके लिंक्डइन में डालिए, बिकॉज दिस शोज कि आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस है कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते हो, तभी एनालिटिकल रीजनिंग इज अ स्किल दैट यू हैव। तो एनालिटिकल रीजनिंग एक है जो आप सब लोग यूज कर सकते हो। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूएक्स डिजाइन, बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस सेकंड वाली चीज है जो अगेन इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, हर कोई बंदा अपने रेज्यूमे और लिंक्डइन में इस चीज को डाल सकता है, प्रोवाइडेड इससे रिलेटेड आपके पास कोई एग्जांपल्स है। बट फिर आप कोशिश करिए कि आप अपनी प्रोफाइल को उस हिसाब से थोड़ा सा बनाओ। एफिलिएट मार्केटिंग, अभी एफिलिएट मार्केटिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, जहाँ पे आप किसी और के लिए प्रोडक्ट्स सजेस्ट करते हो एंड उसका एक एफिलिएट कमीशन आपको मिलता है। तो इनकेस आपको कोई अगर उस चीज में एक्सपीरियंस है तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। सेल्स और वीडियो प्रोडक्शन, ये दोनों भी चीजें हैं जो इजीली आई थिंक कोई भी पर्सन डाल सकता है। वीडियो प्रोडक्शन खैर फिर भी उसको टाइम लगता है और हर कोई वो नहीं कर सकता। बट सेल्स वाले चीज से रिलेटेड भी अगर आपके प्रोफाइल में कुछ है, कहीं पे भी आपने कोई स्कूल में भी जैसे मेले लगते हैं या कोई और वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस में कहीं पे आपने कोई स्पॉन्सरशिप लाई है, तो उसमें आप आपका सेल्स एक्सपीरियंस हाईलाइट कर सकते हो। तो इसमें हमने कवर किए हैं हार्ड स्किल्स। अब आते हैं सॉफ्ट स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आज हम में प्रेजेंट नहीं है, हमें कोशिश करनी है कि इसको हम अपने अंदर एज अ पर्सनालिटी डेवलप करें, क्योंकि ये चीज जनरली चेंज नहीं होती।
सालों साल कंपनीज यही चीजें ढूंढती रहती है, ये टाइम टेस्टेड चीजें हैं। पहला आता है क्रिएटिविटी। तो कल भी अपन ने रेज्यूमे में डिस्कस किया, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो तो आप डेफिनेटली मेंशन करो। क्रिएटिव का मतलब सिर्फ आर्ट्स, ड्राइंग, क्राफ्ट नहीं है। अगर आपने कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन भी बताया तो दैट इज बीइंग क्रिएटिव। अगर कोई चीज को एक तरीके से करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर क्या बता सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करने का अगर मैनुअल तरीका था, आपके इसमें अगर मास्टर मेंटेन करते हैं और आपने बोला कि मैम मास्टर नहीं मेंटेन करते हैं, अभी तो इंटरनेट अपने कॉलेज में भी अच्छा लग गया है, तो चलो हम ये सारी चीजों को गूगल डॉक्स पे शिफ्ट कर देते हैं। तो आप नहीं भी रहे तो दूसरे टीचर्स भी देख सकते हैं और सारे लोगों को ऑन द स्पॉट लाइव इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो वो आपने आपकी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन किया है। आपने एक सॉल्यूशन दिया जो पेपर बेस्ड हमेशा से चलते आ रहा है, बट आपने उस चीज को डिजिटल मीडियम पे ट्रांसफर किया, आपने उसको लाइव तरीके से रखा, एंड नॉट जस्ट सिंगल पर्सन बट मल्टीपल लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो वो फिर आपकी क्रिएटिविटी का एग्जाम्पल हो सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट जो आता है वो है परसुएशन। तो यही पिछला एग्जाम्पल ही अगर ले, तो मैम ने बोल दिया कि नहीं बहुत झंझट है, मैं नहीं कर सकती, आई थिंक ये पेपर बेस्ड वाला सिस्टम जो है, जो अपन मास्टर मेंटेन कर रहे हैं वैसे ही अपन रखेंगे, उसी तरीके से हम मेंटेन करेंगे। तो आप बोलोगे नहीं मैम मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इजी है, इतना टाइम नहीं लगता। आपने अगर उस टीचर को मे बी हाफ एन आवर हेल्प किया और उनको समझ गया, वो डिजिटली savvy नहीं थी, बट उसके कारण फाइनली उन्होंने अग्री किया कि हाँ इससे मेहनत मेरी बच रही है, इससे काम जल्दी खत्म हो रहा है। तो आपने आपके परसुएशन स्किल्स को दर्शाया है, उसको आपने यूज किया है। तो इस टाइप से आप आपका परसुएशन स्किल्स को भी मेंशन कर सकते हो। फिर कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आज के दुनिया में। कोलैबोरेशन का मतलब है आप दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हो टू अचीव अ कॉमन गोल। सो आजकल जैसे आप सबको पता है, करेंटली तो हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो फिजिकली सेम ऑफिस स्पेस में तो कोई भी नहीं बैठ रहा है। तो कोलैबोरेशन अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर आपकी स्ट्रेंथ है, तो उससे सबका काम इजी हो जाता है, बिकॉज यू आर एबल टू गेट वर्क डन इवन दो आप सब एक ही फिजिकल लोकेशन पे नहीं हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर जब आपका कॉलेज शुरू नहीं है और आप लोग अपने अपने घर से लॉग इन कर रहे हो, और अगर मैंने आप लोग को एक असाइनमेंट दिया कि एक ये पीपीटी इस टॉपिक पे बनाओ, कि आज मैंने जो आपको सेशन लिया उस सेशन से आपने क्या समझा, मुझे 10 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन बना के दो। तो अगर आप 5 जन एक टीम में हो, आप लोग दो स्लाइड करके डिवाइड कर लोगे। सबने मिलजुल कर एक ही फ्लो में अगर बनाया, एक ही फॉर्मेट यूज किया, एक ही लैंग्वेज यूज करते हुए सब कुछ एकदम मस्त तालमेल बैठ गई, तो यू हैव डिस्प्लेड कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो कोलैबोरेशन बहुत सिंपल है, हम उसको यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में भी, बट उसको एज अ वर्ड मेंशन करना बहुत जरूरी हो गया है लिंक्डइन पे, बिकॉज दिस इज अ की वर्ड जो रिक्रूटर्स ढूंढ रहे हैं। फिर आता है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी अगेन, वर्ल्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। पिछले 1.5 साल पहले तक अगर कोई बोलता कि वर्क फ्रॉम होम करना है तो कंपनी सीधा मना कर देती कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम घर से काम करोगे, घर पे बैठ के तुम सिर्फ टाइम पास करोगे। अगर कोई स्टूडेंट बोलते कि आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं बाद में आपका सेशन अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो मैं बाद में देख लूंगा, तो टीचर सीधे से मना कर देते कि नहीं मुझे भरोसा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बट द वर्ल्ड हैज चेंज्ड कंटिन्यूसली, वर्ल्ड अडेप्ट हो रहा है, जो भी नए नए सिचुएशन आ रहे हैं। तो पहले वर्क फ्रॉम होम नहीं था, अब वर्क फ्रॉम होम है। पहले लोग बोलते थे कि ठीक है इतना मैं कंप्यूटर नहीं अच्छे से यूज कर सकता हूँ, आज सब यूज कर रहे हैं। अपने मम्मी पापा लोग जो बोलते थे कि हमको कंप्यूटर यूज करते नहीं आता, आज धड़ाके से वो जूम कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि उस पे उनको अपने दोस्त मिल जाते हैं,
उनको कोई और ट्रेनिंग मिल जाती है, कोई पर्टिकुलर गीता बोलिए या क्राफ्ट से रिलेटेड। सो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वर्ल्ड अपने आप अडेप्ट होता है, एंड इसलिए अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करनी है आपके प्रोफाइल में। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिलेटिवली न्यू जो इस लिस्ट में ऐड हुई है। बट इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि लोग बहुत अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, लोग अलग अलग कंट्रीज के हैं, अलग अलग प्रदेशों के हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग टाइम जोन्स पे काम करते हैं। सब कुछ बहुत ही डायनेमिक तरीके से काम कर रहा है। तो उस केस में इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब आई थिंक हिंदी वर्ड उसका होगा संवेदनशीलता। तो आपको थोड़ा लोगों के प्रति फील करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मदर हूँ, मेरा 1 साल का बच्चा है, तो कई बार ऐसे होता है कि सेशन के बीच में अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ भी कॉल पे हूँ और मेरा बच्चा अगर रो रहा है तो मुझे बोलना पड़ता है कि ठीक है मैं प्लीज आपको 10 मिनट में उसको शांत करके कॉल करती हूँ। तो सामने वाला अगर बोलता है ओके ठीक है नो प्रॉब्लम, आप आराम से मुझे फोन करो, उनने मेरे प्रति इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाई कि हाँ इसको बहुत अर्जेंट काम आया है इसीलिए इसको जाना पड़ रहा है। तो इस तरीके से इमोशनली इंटेलिजेंट अगर आप हैं, अगर आप एक दूसरे के लिए एम्पैथी फील करते हो, अगर आप सामने वाले के भी प्रॉब्लम समझ के उसको हेल्प करते हो, हेल्प से मतलब ये नहीं कि आप उसका काम करके दे रहे हो, बट यू आर बीइंग सपोर्टिव, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस की क्वालिटी कहलाती है। सो अगेन ये चीज अगर आज हम में नहीं है, दिस इज समथिंग जो हमें डेवलप करनी है, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड सारे वर्क प्लेसेस को चाहिए लोग जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो, जो थोड़े फील करे लोगों के प्रॉब्लम्स और उस हिसाब से अडेप्ट कर सके। इससे ये स्लाइड खत्म होती है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स या आगे बढ़ सकते हैं? ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैं कीवर्ड्स बहुत बार मेंशन कर रही थी और ये भी आप लोग को बोल रही थी कि स्टूडेंट्स के लिए जो हेडलाइन है वो एकदम प्लेन सिंपल सिर्फ स्टूडेंट ऑफ डी फार्म लिख के इज नॉट इनफ। रीजन बीइंग दिस, दोनों जन मार्केटर्स है, बट इस केस में आप किसकी प्रोफाइल को ज्यादा पसंद करोगे, किसके प्रोफाइल पे क्लिक करोगे? मैंने मार्केटर वर्ड सर्च किया, लिंक्डइन पे जो सर्च वाला सेक्शन है, एंड इवन जो सर ने क्वेश्चन पूछा उसको आंसर करते हुए कि कीवर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है और थोड़े लंबे लंबे हमें क्यों लिखने चाहिए, अगर किसी ने मार्केटर सर्च किया तो ये 2 प्रोफाइल्स आएंगी। बट इन दोनों में से देख के मैं सबसे अब जानना चाहती हूँ, चैट विंडो पे आप लिखिए कि आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे कि आप सेकंड पे क्लिक करोगे, सिर्फ इतना सेक्शन देखिए। सेकंड। और सेकंड आप क्यों क्लिक करेंगे? कोई वॉलंटियर करके आगे आओ और मुझे बताओ कि सेकंड वाला ऑप्शन हम क्यों सिलेक्ट करेंगे? कम ऑन, इतने देर से मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ। Maybe because it's more specific actually, the second one. If you look at the first one, वो बहुत generalized ऐसे है, and second one is very specific and it highlights the kind of experience or achievements as well. Exactly, thank you sir। सेकंड वाले में आपने आपका रोल तो मेंशन किया ही है, आपने आपका टाइटल जो मार्केटर था, मार्केटिंग आया यहाँ पे, बट उसके साथ आपने सोशल मीडिया भी मेंशन किया। तो मुझे पता है कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा स्कोप है, बट उसमें आप स्पेसिफिकली सोशल मीडिया दिख रहे हो। एंड उसके साथ आपने ये भी मेंशन किया है कि मेरी एक अचीवमेंट है कि मैंने शॉपिफाई के स्टोर्स में 1 मिलियन विजिटर्स लाए हैं मेरे सोशल मीडिया स्किल्स के कारण।
सो ऑटोमेटिकली इट्स अ नो ब्रेनर कि मैं सेकंड पे क्लिक करूंगी कि हाँ, ये सामने वाला मुझे बता रहा है कि ही इज एन अचीवमेंट ओरिएंटेड पर्सन। जो हमने कल के रेज्यूमे में भी देखा कि हम अचीवमेंट ओरिएंटेड रेज्यूमे बना रहे थे XYZ गूगल का फॉर्मूला यूज करके। तो यहाँ पे लिंक्डइन पे भी आप उस चीज को यूज कर सकते हो, हाईलाइटिंग कि आपने क्या अब तक हासिल किया है या किस तरीके से आपने हेल्प किया है लोगों को आपके रोल के थ्रू। तो वो चीज यहाँ पे आती है, इसलिए कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर आप मुझे पूछोगे कि मैम कीवर्ड्स एग्जैक्टली ढूंढे कैसे, मेरे कीवर्ड्स क्या है, मुझे कैसे समझ में आएगा? तो उसके लिए ये 4 तरीके हैं। पहला है व्हाट आर माय कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स अपना इंडस्ट्री स्पेसिफिक लिंगो है। तो जैसे अगर हम ट्रेनर्स हैं, तो ट्रेनर्स के लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, और फिर कॉर्पोरेट, कॉलेज लेवल, ये टाइप की चीजें कीवर्ड्स हो जाएगी। अगर कोई कंपनी में जैसे मार्केटिंग या सेल्स रिलेटेड कंपनी में काम करता है, तो टीम मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, न्यू बिजनेस ऑनबोर्डिंग, B2B बिजनेस, B2C बिजनेस, ये टाइप के उनके कीवर्ड्स हो जाएंगे। तो आपके इंडस्ट्री में लोग जो शब्दों का यूज करते हैं ज्यादा, जो आपकी जार्गन कहलाती है, जो कॉमनली यूज किया जाता है आपके टाइटल को एक्सप्लेन करने के लिए, आपके वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए, वो आपका इंडस्ट्री लिंगो होता है। बट इसको हम कैसे ढूंढेंगे? हर सवाल के जवाब की तरह गूगल ही करेंगे इसको भी हम। इसको हम गूगल करेंगे, गूगल करने से हमें जनरली मिल जाएगा। पर गूगल हम क्या चीज को करेंगे? सो 3 जॉब्स पोस्टिंग आप ढूंढिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बिजनेस डेवलपर का रोल ढूंढना है, तो आप 3naukri.com पे जाके ढूंढिए, shine.com पे, मॉन्स्टर, जो भी वेबसाइट है, या गूगल पे ही आप सर्च करिए बिजनेस डेवलपर एंट्री लेवल रोल। और फिर आपको जो 3, कोई भी 3 जॉब पोस्टिंग लीजिए, उसके हिसाब से आप अपने आप अंडरलाइन करो या उस वर्ड्स को कॉपी पेस्ट करके रखो कि क्या वर्ड्स कॉमनली यूज हो रहे हैं तीनों पोस्ट में, वो मेरे कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो एंड हम उसको यूज कहाँ करेंगे? हम उसको हर जगह यूज करेंगे, अपने रेज्यूमे में भी यूज करेंगे। कल रेज्यूमे में भी हमने कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी। हम उसको लिंक्डइन पे भी हर जगह यूज करेंगे। आपकी हेडलाइन में इफ पॉसिबल यूज करेंगे, आपका अबाउट जो समरी सेक्शन था उसमें यूज करेंगे, आपके स्किल्स में यूज करेंगे, आपके एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्ट, तो जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था उसमें आप यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स पॉइंट आउट किए हैं। तो एक कॉमन एंट्री लेवल या मिड मैनेजमेंट लेवल में काम आते हैं। तो लॉजिस्टिक, वेंडर रिलेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टीम लीडरशिप, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर कोई अफिलिएट मार्केटिंग में है तो अफिलिएट मार्केटिंग आएगा। अगर प्रोसेस इंप्रूवमेंट जैसे केमिकल, इसमें आप अगर कोई स्पेशलिटी केमिकल, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, इस टाइप के आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे। रिलेशनशिप बिल्डिंग, कोलैबोरेशन, ये सारे अगेन आपके कीवर्ड्स हो जाएंगे। सो इससे हम कीवर्ड्स वाला टॉपिक खत्म करते हैं। तो अगेन ये स्लाइड में किसी को कोई डाउट्स? ये बातें शायद सुनने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी आपको एट स्टूडेंट लेवल, बट ट्रस्ट में बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये शायद जार्गन सुन के ऐसा लग रहा होगा, अरे बाप रे अपन कर पाएंगे कि नहीं, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये स्लाइड का इकलौता अगर चीज मैं आपको बोलूं इम्प्लीमेंट करने को, आप जो भी रोल ढूंढ रहे हो उसको गूगल सर्च करो, 3 पोस्ट में से जो कॉमन वर्ड्स है उसको बस आइडेंटिफाई करो, वो आपके कीवर्ड्स हैं। एज सिंपल एज दैट। बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत लॉजिकल है। तो डोंट वरी, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। एंड इससे आप जो बेनिफिट्स देखोगे आपके सर्च में, ट्रिमेंडस, बहुत ही आपको इम्पैक्ट दिखेगा आपके प्रोफाइल में। ओके, सो अब तक हमने जो चीजें देखी, हमने देखा कि इंट्रोडक्शन क्या था, हमारा फोटो किस तरीके का होना चाहिए, हम हेडलाइन किस टाइप से बनाएंगे,
समरी किस टाइप से बनाएंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आपके हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स क्या है, आपके अकम्पलिशमेंट्स प्रोजेक्ट्स वॉलंटियर एक्सपीरियंस कहाँ डालोगे। एंड आप हमेशा कोशिश करोगे ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशन लेने की आपके काम के लिए फ्रॉम पीपल हु आर सीनियर इन एज इन द इंडस्ट्री इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। ये सारी चीजें आपने कर ली। अब आता है सिर्फ हाइजीन चेक्स वाली चीजें। तो आपका अब प्रोफाइल बन गया है, बट प्रोफाइल अपलोड करने से पहले या उसको कंफर्म करने से पहले या उसको डेली बेसिस पे यूज करने से पहले, कल भी हमने बात की थी कि वर्ड में आप स्पेल चेक यूज कर सकते हो। आप सबको स्लाइड दिख रही है ना बीच में, क्योंकि डिस्कनेक्ट नहीं मैम, नहीं दिख रही। नहीं दिख रही। एक मिनट, अभी No. यस ओके Yeah. हाँ ओके। सो वो सारी चीजें, तो स्पेल चेक का जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, तो वर्ड में रेज्यूमे तो आप वर्ड में ही बना रहे हो तो वहां पे स्पेल चेक करना इजी है। लिंक्डइन के लिए अगर वहां पे ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है, तो अगेन एक टिप ये है कि आप जो भी कंटेंट कॉपी पेस्ट वर्ड फाइल में कर लो, अपने आप उधर रेड मार्क आ जाएगा अगर कहीं पे स्पेलिंग गलत है। कई बार हम लोग डबल टी, डबल एल, सिंगल एल, ई आई आई ई वाले ये सारी कंफ्यूजन बहुत फ्रिक्वेंटली हो जाते हैं, हम सबके साथ होते हैं। सो इसलिए आप आपके कंटेंट को पहले वर्ड फाइल में कॉपी कर लो, वहां पे आप स्पेल चेक कर लो और फिर वहां से कॉपी पेस्ट कर लो। तो उस टाइप से आपका टाइम भी बचेगा और यू विल एंश्योर कि आपका जो भी है उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। ओके, सेकंड आता है एंगेज विद रेलेवेंट ग्रुप्स। अब ये फॉर फर्स्ट टाइमर्स और भी ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं लिंक्डइन पे प्रोफाइल तो बना लिया मैंने, बट मैं करूँ क्या। बहुत बार सबके मन में ये सवाल आता है, मेरे मन में भी आता था शुरू में, पर मैं करूँ क्या। तो एंगेज विद रेलेवेंट ग्रुप्स, लिंक्डइन जैसा अपना फेसबुक है, फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, उसी तरीके से लिंक्डइन पे भी प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं। तो आप सर्च कर सकते हो, आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक सर्च कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटरेस्ट है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, आप वो वाले ग्रुप्स को भी उसको आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन करके रखिए। जॉब ओपनिंग्स वाले भी ग्रुप है, जॉब ओपनिंग्स इंडिया या फ्रेशर्स जॉब ओपनिंग, इस टाइप के भी आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिलेंगे। आप उसमें देखिए कि जो आपके लिए रेलेवेंट है उनको आप ज्वाइन करिए। सो उसमें भी कॉन्स्टेंटली अपडेट्स आते रहते हैं। फिर इंडस्ट्री न्यूज वाले भी बहुत सारे हैं, सो केमिकल इंडस्ट्री वाले भी बहुत सारे ग्रुप्स रहेंगे, उसको आप ज्वाइन करके कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रह सकते हो। तो जैसा अपना न्यूज का प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप न्यूज स्क्रॉल करते हो, वैसे एटलीस्ट आप अपडेटेड रहोगे कि आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। एंड डोंट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, मतलब सिर्फ मैं उसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, सिर्फ वो करने की जरूरत नहीं। कई बार आपको लगेगा कि मैं तो पर एक सिर्फ स्टूडेंट हूँ, मैं तो सिर्फ 20 साल का हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। नो, यू आर रॉन्ग। जो थर्ड चीज मैं कहना चाहती हूँ, पोस्ट, लाइक, शेयर, बी एक्टिव। आप एक्टिव रहोगे तब आप लोगों की नजर में आओगे। एक्टिव से ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ही ज्ञानबाजी वाली बातें करनी है। मैं स्टूडेंट्स को जनरली यही रेकमेंड करती हूँ कि आप अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज की क्यों ना हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, बंगाली, जो लैंग्वेज की है, आपने उस बुक से क्या समझा, आप उस चीज के बारे में डालो। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 AM क्लब, जैसे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आज कल काफी सारे लोग हमेशा सालों से उसके बारे में बोलते आ रहे हैं, तो आपने अगर वो बुक पढ़ी
तब उसके बारे में बताइए कि मैंने इसमें से ये चीज सीखी कि सुबह जल्दी उठने के ये फायदे हैं, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट होती है, इससे हमें दिन में काम करने को जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जब वातावरण शांत है मैं तब वो सारी चीजें कर सकता हूँ। तो ये दिस इज व्हाट आई हैव absorbed from the book, this is what I have extracted from the book. उसके बाद में एंड में आप लिख दो व्हाट डू यू थिंक, हैव यू रेड द बुक। एक क्वेश्चन के साथ आप एंड करो कि तुमने वो बुक पढ़ी है क्या, तुमने इसके बारे में कुछ सोचा है क्या आप सुबह जल्दी उठते हो, या आप आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हो और सुबह जल्दी उठना चाहते हो। कुछ तरीके से आप कोई भी एज के क्यों ना हो, कोई भी लेवल पे क्यों ना हो, हर तरीके से कुछ ना कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड कंसिस्टेंसी इज द की। आप हर बार अगर कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल या कोई बुक या कोई करंट अफेयर, कोई भी नई न्यूज आई है, उसके बारे में आप अगर अपना ओपिनियन बताओगे लोगों को, तो सामने वाला भी इम्प्रेस होगा कि हाँ, जबकि इसकी एज उतनी नहीं है, जबकि उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट दिस पर्सन हैज अ व्यू पॉइंट, दिस पर्सन थिंक्स। इसमें आपका एनालिटिकल रीजनिंग अपने आप दर्शा देते हो कि हाँ, ये स्किल मुझ में है और मैं अपने पोस्ट के जरिए इस चीज को बता रहा हूँ। एंड शुरू में ऑफ कोर्स ऐसे लगेगा कि यार कोई मेरे पोस्ट को लाइक नहीं करा, कोई कमेंट नहीं करा, वहां पे ही आप सब, क्योंकि एक साथ ये कॉन्वर्जेशन सुन रहे हो, एक दूसरे के पोस्ट पे जाके लाइक करो, कमेंट करो, इससे आप कैसे एक दूसरे को प्रोत्साहित भी कर रहे हो। एंड मैंने आज तेरे पोस्ट पे लाइक कमेंट किया, तो कल जब मैं पोस्ट करूंगा तो तू भी मेरे इस पे लाइक कमेंट करेगा, मुझे इस चीज की भी एक अश्योरिटी हो जाती है। तो आप 100+ लोग हो, उसमें से आप खुद सोचिए, अगर हर एक जन ने किया तो ऑलरेडी आपके पास 100+ लाइक्स, 100+ कमेंट्स हो जाते हैं। एंड हर कोई जिसने लाइक कमेंट किया, उसका जो सर्कल है उसको ये पोस्ट भी दिख जाता है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल मतलब एक कितना ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो आप समझो। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एक्टिव, नॉट जस्ट अ स्पेक्टेटर। सिर्फ साइलेंटली ऑब्जर्व करना नहीं है, आपको पोस्ट करने हैं। एंड पोस्ट कुछ भी चीज को लेके हो सकता है जहां पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा फैंसी लैंग्वेज ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में रहता है तो उल्टा वो पोस्ट बेटर करता है, क्योंकि हर किसी को समझ में आता है। सिंपल लैंग्वेज में आप आपके पोस्ट कर सकते हैं। एंड फोर्थ जो पॉइंट है, लिंक योर वेबसाइट, ट्विटर या फेसबुक, अगर वहां पे आपका कोई वर्क आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है लेट्स स्किल अप नाम से, तो वो चीज मैं यहाँ पे लिंक करूंगी। अगर मेरा एक ब्लॉग है वो मैं यहाँ पे लिंक करूंगी कि जो लोग मेरे लिंक्डइन पे आए हैं, अगर उनको देखना है कि मैं किस टाइप का काम करती हूँ या मैं मार्केटिंग के बारे में मेरे क्या व्यू पॉइंट रखती हूँ, तो वो मेरे इस ब्लॉग पे जाके चेक कर सकते हैं। या वो मेरे ट्विटर पे जाके, ट्विटर पे जनरली छोटे कम शब्दों में लोग ज्यादा इम्पैक्टफुल चीजें कहने को कोशिश करते हैं। तो मेरे ट्विटर अगर बहुत अच्छा है तो मैं मेरा ट्विटर लिंक करूंगी। अगर ये बाहर की कोई भी रिसोर्स सच में इम्पैक्टिंग है, सच में यूजफुल है, आपके केस को स्ट्रेंथन करेंगे, तो ही आप इसमें डालिए। अदरवाइज फेसबुक ये सारी चीजें लिंक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ब्लॉगर हो, अगर आप कोई और जगह पे अपने व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करते हो, सो डेफिनेटली ये यहाँ पे आप अपनी चीजें लिंक करेंगे। एंड फाइनली यू आर वॉट यू पोस्ट एंड शेयर। तो अगर कोई भी चीज तुमने पोस्ट की और लगता है कि मम्मी को गुस्सा आएगा या मम्मी को लगेगा कि छी क्या वाहियात पोस्ट डाली है, प्लीज हम वैसे टाइप के पोस्ट नहीं डालेंगे, क्लीन पोस्ट डालेंगे, मीनिंगफुल पोस्ट डालेंगे, जिससे किसी का दिल नहीं दुखे, किसी को बुरा नहीं लगे। उस टाइप के पोस्ट हम कभी भी नहीं डालेंगे। नॉट जस्ट कि एक अच्छा हाइजीन और स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है, बट अगर आप कुछ बहुत ही एग्रेसिव टाइप के पोस्ट अगर आप डालोगे और रिक्रूटर जब देखता है ना, तो उनको अपने आप एक इम्प्रेशन जम जाता है कि ये बहुत झगड़ालू काइंड ऑफ पर्सन है।
और ये अच्छे से सिंपल प्यारी लैंग्वेज में या सोफेस्टिकेटेड तरीके से अगर बात नहीं कर रहा, बहुत ही स्क्यूड इसका मेंटालिटी है, सो मे बी हमें ऐसा पर्सन नहीं चाहिए। तो हमेशा थोड़ा सोच समझ के एक बार जब भी आप फाइनल पोस्ट करें, सोचो कि मेरी मम्मी को ये देख के ऐसे उत्तेजित तो नहीं होगी या बुरा तो नहीं लगेगा, तो उस टाइप के पोस्ट हमेशा हमें डालने हैं। तो यहाँ तक सबको सब क्लियर है? ओके, सो अब क्या आप सब लोग चाहते हो कि आपके सर्च रिजल्ट्स 3 टाइम्स बढ़ जाए और आपका लिंक्डइन प्रोफाइल व्यूज 132% तक बढ़े? अगर ये दोनों चीजें आप चाहते हो तो प्लीज मेक एन ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल वो कहलाती है जो हमने पहले डिस्कस किया है, हर सेक्शन आपके कुछ ना कुछ उसमें इनपुट्स होने चाहिए। अगर आपके सेक्शंस कुछ खाली रह जाता है, कुछ छूट जाते हैं, तो आपकी ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल नहीं कहलाती। एंड ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल को एक स्पेशल एडिशनल पॉइंट्स है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, सर्च रिजल्ट्स आने में। तो अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है तो आप सर्च रिजल्ट्स में बेटर रैंक करोगे, एंड दैट इज इट। सो हर एक सेक्शन जो हमने अभी पहले मेंशन किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द फोटो टिल द रिकमेंडेशंस, आप अगर हर चीज को कंप्लीट रखेंगे सो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज प्रोफाइल कहलाएगी, एंड उससे आपकी सर्चेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। वी आर एग्जैक्टली एट 12 o'clock, सो आई थिंक हम सबने मिलके बहुत अच्छे से टाइम मैनेज किया है आज। एंड अभी भी अगर किसी के कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे बता दो, हैप्पी टू आंसर। और डाउट्स घर पे मत लेके जाओ, जो भी डाउट्स है यहीं पे क्लियर कर लो। Thank you so much, Nidhi. Actually, it was a wonderful presentation. I just have one question with Paul sir's permission. Actually, I'll ask this. आपने ये student specific, this was a very nice session, and I think sir arranged this very nice session for everyone. मेरा question ये है कि generally, like of course I am using LinkedIn almost since 15 years. But is there any advantage of moving to premium as such for as far as LinkedIn Premium is concerned? ओके, इन माय ओपिनियन, इन माय एक्सपीरियंस, मुझे ऐसे लगता है कि लिंक्डइन प्रीमियम से कुछ, अगर आपका ऑब्जेक्टिव अगर है कि इससे क्या मेरा सर्च रिजल्ट इंप्रूव होता है, क्या मैं लोगों को ज्यादा सजेशंस में दिखूंगा, तो नो, सॉरी टू डिसअपॉइंट, बट उससे नहीं होता है। मे बी मैं आपके पैसे बचा रही हूँ ये बता के कि लिंक्डइन प्रीमियम लेने से आई हैव नॉट सीन, मेरा लिंक्डइन प्रीमियम नहीं है, एंड सो फार जस्ट इसको सही कंटेंट में डाल के आई एम रीपिंग द बेनिफिट्स, सो उसमें कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। लिंक्डइन प्रीमियम का एक एडवांटेज जो लोग कहते हैं कि आप इन मेल लिख सकते हो, यू आर एबल टू डायरेक्टली गो इन टू द इनबॉक्स, जो अदरवाइज शायद आप नहीं कर पाए। बट उसके लिए भी मेरा जो ट्रिक रहता है, जब आप किसी को भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो कनेक्शन रिक्वेस्ट की बॉडी में ही आप मेंशन कर दो कि व्हाट इज द रीजन या व्हाट डू यू हैव टू ऑफर, जिसके लिए यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि प्रीमियम के ऐसे कोई फीचर्स है जो नहीं हुए तो कहीं पे हमें एज प्रोफेशनल्स हमें कहीं पे कुछ नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। Yeah, thank you. ओके, बाकी पार्टिसिपेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स, अगर किसी को और कोई डाउट है? अगर नहीं है तो फिर आज की सेल्फी खींच लेते हैं। आ जाओ सब, अपने कैमरास ऑन कर लो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा एक क्वेश्चन था। यस सर।
ये बहुत बड़े जो इंस्टीट्यूट्स है जैसे कि आईआईटी, बिट्स पिलानी, इनके जो प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर है, हम्म। तो वो हमारा कॉलेज का भी एक ऑटोमेटिक जनरेट हुआ सो एक प्रोफाइल है, तो उसको यस सर। हमें उसको एक्वायर करना है। हम्म। एक चीज वो कैसा हाँ करना है, अगर हाँ दूसरा अपना इंस्टीट्यूशन का एक अगर अच्छा प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, हाँ। तो वो क्या उसके कुछ अलग ट्रिक्स है क्या, एज यूजुअल बना सकते हैं है? और उसके लिए कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज लेना है क्या, कैसा करना पड़ेगा? सर तो इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विस अगर आप बोलेंगे तो ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट ऑन दैट फ्रंट। बट अदरवाइज भी अगर कोई जैसे एक इंस्टीट्यूशन है, एक ट्रस्ट है, वो अपना प्रोफाइल जो बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप ट्राई करेंगे कि आपके जितने टीचर्स हैं उनको उस लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे ला दे, ताकि फिर आप एम्प्लॉयड हेयर में उनके नाम आ सकते हैं। उसके साथ साथ आपके कॉलेज की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स है, राइट फ्रॉम एडमिशन टू जो भी आप सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, बच्चों ने कहीं पे कोई कंपटीशन में कॉलेज को अगर रिप्रेजेंट किया है, ये सारे आपके कॉमन अपडेट्स रहेंगे, जिससे एक बस जैसा मेंटेन रहेगा। इसके अलावा पोस्ट में और अगर कोई आइडिया चाहिए तो आपका स्टाफ या आप खुद अगर कोई पर्टिकुलर पेपर लिख रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना एक स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट प्रेजेंट करना चाहते हो, बिकॉज डी फार्म है, सो अगर केमिकल इंडस्ट्री रिलेटेड आप कुछ बताना चाहते हो, तो इससे कैसे थॉट लीडरशिप आपकी दर्शाई जाती है। इससे समझता है कि ये कॉलेज मेरिट को तो बहुत भाव देता ही है, उसके साथ साथ इनका एक खुद का बहुत ही एनालिटिकल रीजनिंग है, इनका एक थॉट लीडरशिप है, ये अपना एक व्यू पॉइंट रखते हैं चीजों के बारे में। एंड अगर सीनियर स्टाफ ऐसा व्यू पॉइंट रखता है, सो डेफिनेटली बच्चे भी वैसा व्यू पॉइंट रखते ही होंगे, या उस एंगल में ट्रेन हुए ही जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम हमेशा अपने लिंक्डइन को फॉरेन इंस्टीट्यूट लेवल मेंटेन कर सकते हैं। ओके ओके। टीचर उसमें जब अटैच कनेक्ट हो जाएंगे तो सिर्फ वो कनेक्ट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं कि उसका कुछ और प्रोसीजर है मैडम? नहीं, अपने आप फिर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आता है, जैसे मेरे केस में मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा था, तो वहां पे टीचर्स को ओके अपने कॉलेज का लिंक्डइन का डालना पड़ेगा। वो अच्छा ऑटोमेटिक फिर वो हाँ, फिर उतने अपने आप वो लिंक लोग, हो जाता है। करेक्ट करेक्ट समझ में आ गया, उतने इंस्टीट्यूट के वो लोग इतने नंबर से ऐसा बताते हो। यस। करेक्ट करेक्ट, गुड मैडम, गुड, वेरी नाइस। आई ज्वाइन लेट, 2/3 portion I mean. Okay, okay, great. Thank you very much. ओके, सो ठीक है, आज की फिर फोटो खींची जाती है। Yes, madam. Right. ठाकरे सर, चंद्रकांत ठाकरे सर. हा हो सर हो. हा, आपल्याकडे पण घ्या फोटो. हो घेतला सर, घेतला. ओके ओके. सर फीडबैक फॉर्म आज भी मैं भेजूंगी, उसके साथ साथ 2 डॉक्यूमेंट्स भेजूंगी। एक हेडलाइन के ऊपर कि किस तरीके से हम एक अच्छी हेडलाइन बना सकते हैं, और दूसरा रहेगा सोशल मीडिया एटिकेट्स के ऊपर। ओके. हेलो मैडम, वन मोर क्वेश्चन. हाँ जी सर। उसके स्क्रीनशॉट हमें मिलेंगे क्या आपके पास से? किसके सर? ये प्रेजेंटेशन के या ऐसा कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह सर हमारे पास जनरली मैं अगर, शेयर नहीं करती हूँ। ठीक है हमारे पास होगा, देखेंगे हम. रेकॉर्डिंग पूर्ण झाले का सर ठाकरे सर? हो सर, झाले झाले. हाँ, 1 हाँ hour ठीक है, 34 minutes का है। झाले झाले झाले. ठीक केल ठीक है झाले मैडम. सर. ओके ओके. ठीक है, सो अगेन पिछले बार जैसे ये मेरे एक मिनट, सो मैं लिंक्डइन पे निधि मुंदड़ा नाम से हूँ, इंस्टाग्राम पे लेट्स स्किल अप नाम से हूँ, एंड अदरवाइज ईमेल आईडी skillup.contact है। तो इन केस बाद में भी किसी को अगर कोई डाउट्स है,
तो वो डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। है ना? ओके, ठीक है, फिर कल हम मिलते हैं इंटरव्यू प्रेपरेशन के ऊपर डिस्कस करने को। आज आप सब पार्टिसिपेंट सोच लो कि कोई और क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड आपके दिमाग में आ रहा है, कहीं पे कोई एक्सपीरियंस में कोई क्वेश्चन पूछा जिसका लगा कि मैंने अच्छा जवाब नहीं दिया, तो कल का सेशन हम इंटरैक्टिव ही रखना चाहते हैं, ताकि इंटरव्यू जो चीज है अल्टीमेटली, रेज्यूमे और लिंक्डइन क्यों बनाया, ताकि इंटरव्यू तक पहुंचे और अच्छे से इंटरव्यू दे सके। तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आप सबके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। सो अगेन सेइंग कि इंटरैक्टिव रखते हैं, किसी को कोई भी डाउट्स है तो प्लीज पूछ लें। ओके मैडम। ओके, ठीक है, चलेगा, कल मिलते हैं। बाय। शिवपूजे सर, शिवपूजे सर गेले का? लेफ्ट झाले वाटतं सर. अच्छा अच्छा, कसं झालं सेशन आजचं? चांगलं झालं आजचं सर. सेशन कसं झालं? व्हेरी नाईस. छान झालं सर. विद्यार्थ्यांना विचारतोय. छान झालं सर. काही शिकायला मिळालं ना छान झालं. नवीन? काल आज 2 दिवसामध्ये शिकायला मिळालं का? हो हो सर. सर. ओके, मग उद्याचं ठेवायचं ना? हो सर ठेवा. हो सर, ठेवायचं. चालते चालते, छान. तुम्हाला आवडत असेल तर अजून आपण याच्यानंतर पण आहेत आपल्याकडे ट्रेनर. नेक्स्ट वीक मध्ये, त्याच्यावर नेक्स्ट वीक मध्ये आपण वेगवेगळे कार्यक्रम घेणार आहोत, परंतु साइड बाय साइड तुम्ही पण डेव्हलप होत राहायला पाहिजे. आता बघा, ते फार चांगली आणि हुशार ट्रेनर आहे. आत्ताच एक क्वेश्चन विचारले होते बघा, शिवपूजे म्हणून आहेत, तर ते एक डायरेक्टर आहेत कंपनीची, त्यांची स्वतःची कंपनी आहे, ते सुद्धा हे सेशन अटेंड करत आहेत. तर ते एक फार मोठे इम्पॉर्टन्स आहे आणि तुम्ही फार लकी आहात की ऍट दिस स्टेज तुम्ही हे अटेंड करताय, जे की आम्ही आता 50 वर्ष आमचं वय झालेलं आहे तेव्हा आम्ही अटेंड करतोय, आणि यू आर अटेंडिंग ऍट द एज ऑफ 20. सो यू आर हॅव्हिंग लॉट ऑफ टाइम, जे तुमच्या पुढे भरपूर वेळ आहे. तुम्ही ह्या गोष्टीचा जर व्यवस्थित उपयोग करून घेतलात तर तुमचं एक फार चांगलं करिअर तयार होऊ शकतंय, बरोबर आहे. परंतु त्याच्यासाठी हे सगळे जे तुम्ही पॉइंट्स, तुम्ही नोट्स काढलेले असतील, तर त्याच्यावरती तुम्ही सातत्यानं काम करायला पाहिजे. तर आपण लिंक्डइनचं आपल्या कॉलेजचं प्रोफाईल पहिल्यांदा आहे ते, मग नंतर प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी आणि फॅकल्टीनी तुम्ही कुठं शिक्षण घेतलेलं आहे किंवा फॅकल्टी कुठं जॉब करतंय हे जर मॅटर येतो, तर त्या ठिकाणी ते कॉलेज ऑटोमॅटिक सर्च केलात की मग आपली सगळी अल्युमिनी आणि सगळे स्टुडंट ते त्या ठिकाणी येतात आणि मग आपले मोठं स्ट्रॉंग नेटवर्क तयार होऊ शकतंय. ठीक आहे, तर उद्या भेटू परत. माझी थोडी अडचण होती त्याच्यामुळे मला थोडा लेट झाला जॉईन व्हायला. उद्या सकाळच्या सेशनला मी जॉईन होईल. ओके सर. हो सर. आवडलं का सर कारभारी सर? अटेंड केलं तुम्ही? आवडलं का नाही सेशन? हो सर. हो. दुधमल सर, येस सर. काय विशेष होतं ना? हो सर, चांगलं होतं. बरं, हा, मोडके सर, मोजे सर आहेत वाटतं. हो आहेत सर. बरं बरं बरं. 5 डिग्रीचे कोण होते का फॅकल्टी? डिग्रीचं कोणी जॉईन झालं होतं का? नाही सर, दिसले नाही सर कोणी पार्टिसिपंट मध्ये. आपण त्यांना लिंक पाठवून दिली होती, मग बायपासला मध्ये ऍडमिट केलं ना सर? एव्हरीवन होतं सर, एव्हरीवनला केलं होतं, म्हणजे कुणी येऊ शकत. एव्हरीवन केलं तर ऍडमिट करावं लागतंय. केलं सर, सरांनी केलं होतं. ऍडमिट केलं होते पण आलंच नाही सर. म्हणजे काय फ्रुटफुल होतं ना सेशन एक?
हो 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 चालेल. चालतंय उद्या परत अटेंड करू आपण आणि मग बघू आपण नंतर एक त्या मॅडम बरोबर आपल्या फॅकल्टीची काही मीटिंग ठेवू. आपल्याला काय करता येते ते बघूत आपण ठरवू. हो सर. ओके सर बाय.